क्या दांत साफ करते टाइम या ब्रश करते टाइम, खाना खाते टाइम आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके दांत हिल रहे हैं और हम सोचते हैं अपने आप ही ठीक हो जाएंगे? दोस्तों, गलती मत कीजिए। दांतों का हिलना एक सीरियस साइन है और अगर इसको समय पे ट्रीट ना किया जाए तो आप अपने दांत खो भी सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दांतों के हिलने के असली कारण, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं और किस समय पे आपको डेंटिस्ट की सलाह लेने की जरूरत है। अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं कुछ मिथ्स और ऐसे जो हम विश्वास करते हैं, अंधविश्वास, जो इधर बोला उधर बोला, किसी ने, चाचा ने, मामा ने बोला और हमने विश्वास कर लिया, तो कुछ ऐसे मिथ्स को भी हम वीडियो के एंड में बस्ट करेंगे, उनके बारे में सच्चाई बताएंगे। तो जुड़े रहिएगा अंत तक। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला कारण है गम डिजीज। गम डिजीज क्या होती है दोस्तों? जब सफाई ना होने के कारण दांतों पे प्लाक, और जब वो प्लाक भी नहीं हटता है तो वो टार्टर या कैलकुलस या पायरिया का रूप धारण कर लेता है। तो अर्ली स्टेज में, शुरुआती में तो जिंजिवाइटिस होता है, सिर्फ गम्स की सूजन होती है, ब्लीडिंग होती है। धीरे धीरे वो पीरियोडोंटाइटिस मतलब बोन लॉस, जो आपके दांतों के चारों तरफ हड्डी है उसमें भी इन्फेक्शन करने की वजह से उसका भी जो लेवल है या उसकी जो पकड़ है दांतों पर वो कम कर देता है, जिसको हम पीरियोडोंटाइटिस या पायरिया के नाम से जानते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है जिस वजह से हमारे दांत हिलने लगते हैं और अगर समय पे ट्रीट ना किया जाए तो दांत धीरे धीरे लूज होकर निकल जाते हैं। ये आपको पता कैसे चलेगा? दांत हिलने के साथ और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं दोस्तों? ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, मतलब मसूड़ों में खून आने लगता है, बैड ब्रेथ हो सकती है, मुंह में से बदबू आना, या फिर मसूड़े जो होते हैं दांतों से उखड़े उखड़े लगते हैं, कटे कटे लगते हैं, ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये सभी साइन एंड सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको जिंजिवाइटिस या पीरियोडोंटाइटिस की दिक्कत हो सकती है। तो अब डेंटिस्ट से मिलके इसका सल्यूशन क्या करना है? दोस्तों, अगर अर्ली है, जिंजिवाइटिस है, तो आपको सिर्फ स्केलिंग और रूट प्लेनिंग मतलब की सफाई से और मसूड़े के नीचे टार्टर जो जमा हुआ है उसको हटाकर आपको रिलीफ मिल जाएगा। पर अगर आपकी स्टेज थोड़ी एडवांस्ड है तो हो सकता है फ्लैप सर्जरी, मतलब मसूड़ों को दांत के ऊपर से हटाकर फिर आपकी स्केलिंग मतलब सफाई की जाए और बोन को रीशेप किया जाए, क्लीन किया जाए। और अगर जरूरत है, हड्डी बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो कई बार बोन ग्राफ्ट मतलब बाहर से आर्टिफिशियल हड्डी भी डालकर उसके बाद मसूड़े को वापस उस जगह पे लगा दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लैप सर्जरी। तो इसकी भी जरूरत हो सकती है। इसके बाद आपको होम केयर में सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, आपको 2 बार ब्रशिंग करनी है, रेगुलर दिन में 1 बार फ्लॉसिंग करनी है, और जब जैसे आपके डेंटिस्ट एडवाइस करें उस हिसाब से एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश यूज करना है, और 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जरूर विजिट करना है। दोस्तों, दूसरा कारण हो सकता है इंजुरी, मतलब कई बार जोर का झटका लग जाए तो जो रूट के चारों तरफ लिगामेंट होता है, जिसको हम पीरियोडोंटल लिगामेंट बोलते हैं, उसमें इंजुरी हो जाती है, तो इस कारण से भी दांत हिलने लगता है। अगर माइल्ड है, हल्का फुल्का मोबाइल है, तो सिर्फ हम स्प्लिंटिंग मतलब दूसरे दांतों के सहारे उस दांत को जोड़ देते हैं, कॉम्पोजिट से भी जोड़ देते हैं या वायर से भी जोड़ देते हैं। फोटोज में अटैच करूंगी, आपको समझ आ जाएगा। तो ऐसे स्प्लिंटिंग अगर हम करते हैं तो आपके दांत, अगर माइल्ड मोबाइल है, हल्का फुल्का, तो वापस ग्रिप ले लेता है। अगर डैमेज ज्यादा है, दांत के नीचे पस हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है, तो हम रूट कैनाल करते हैं और फिर हम उसको स्प्लिंट करते हैं, दूसरे दांतों के सहारे से उसको सहारा देते हैं ताकि वो अपनी ग्रिप वापस बना सके। पर कभी कभी ऐसे केसेस में क्रैक आ जाता है या फिर दांत ही टूट जाता है, तो हमें ऐसे केस में दांत को निकाल कर उसमें इम्प्लांट करने की भी जरूरत पड़ सकती है, जहां और कोई सॉल्यूशन आपका काम नहीं आ सकता। अगला कारण है टीथ ग्राइंडिंग। कई लोगों को सबकॉन्शियसली, मतलब पता नहीं होता, नींद में या गुस्से में या स्ट्रेस में दांतों को चबाने की आदत होती है, जिस वजह से बोन लॉस हो जाता है, बोन का जो लेवल है वो नीचे आ जाता है, दांतों पे पकड़ कमजोर हो जाती है और दांत हिलने महसूस होते हैं। और सबसे ज्यादा ये कब होता है? जब हम सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है दांत हिल रहे हैं, दुख रहे हैं हल्के हल्के। ऐसे में दोस्तों, नाइट गार्ड बड़ा सिंपल सा अप्लायंस है पर बहुत इफेक्टिव है। नाइट गार्ड आपको जरूर पहनना चाहिए, जो ऊपर और नीचे रात को लगाया जा सकता है, जिससे जो दांतों के ऊपर प्रेशर लग रहा है, जिस वजह से बोन लॉस हो रहा है, हड्डी कम हो रही है, वो नहीं होगी और आपके दांत सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। और आपकी जो हैबिट है जिससे आपके और भी नुकसान होता है, मसल्स का, जॉइंट का,
उसमें भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा और आपका ये लाइफ लॉन्ग सोल्यूशन हो सकता है आपके दांतों को बचाने का। इसको हल्के में मत लीजिएगा, अपने डेंटिस्ट से सलाह लीजिए। अगर आपको नाइट ग्राइंडिंग है, ब्रक्सिज्म की दिक्कत है, तो नाइट गार्ड जरूर पहनिए। अब दोस्तों बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस भी हैं जिसमें बोन्स वीक हो जाती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, डायबिटीज हो गया, विटामिन डेफिशिएंसीज हो गई, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए। तो अगर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से बोन्स वीक हैं तो हम उस मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप अपने जो मेडिसिनल एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को जैसे जैसे आप कंट्रोल में लाएंगे आपकी हड्डी भी वापस स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो इसके लिए आप सही एक्सपर्ट अपने मेडिसिन डॉक्टर के पास जाइए और सलाह कीजिए। इसमें एज अ डेंटिस्ट हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, इसमें ट्रीटमेंट के तौर पे बोन ग्राफ्टिंग की जा सकती है पेशेंट्स की, या स्प्लिंटिंग की जा सकती है। बाकी दांतों के सहारे हिलते हुए दांत को सपोर्ट दिया जा सकता है ताकि उसका हिलना कम हो, पर रूट कॉज ट्रीट होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप अपने फिजिशियन से सलाह कीजिए। और इन द मीनवाइल जहां ज्यादा प्रॉब्लम है आप अपने डेंटिस्ट से जरूर हेल्प लीजिए। अब इस सबसे बचे कैसे, प्रिवेंशन क्या है? तो दोस्तों प्रिवेंशन आपका बहुत सिंपल है। साल में 2 बार अपने डेंटिस्ट को दिखाइए, स्केलिंग एंड क्लीनिंग कराइए, पॉलिशिंग कराइए, दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, फ्लॉसिंग कीजिए। इसके अलावा अगर आपको पता है आपको नाइट ग्राइंडिंग है, ब्रक्सिज्म है, तो नाइट गार्ड जरूर पहनिए। स्मोकिंग, टबैको को अवॉइड कीजिए और विटामिन सी और कैल्शियम रिच डाइट लीजिए। अपनी डाइट में आंवला और ऑरेंजेस, गुआवा, मिल्क, पनीर ये सब ऐड कीजिए ताकि कैल्शियम और विटामिन सी आपकी डाइट में बराबर पहुंचता रहे और आपको नेचुरली आपकी बोन्स को हेल्दी करे। अब आते हैं अंधविश्वासों पर, मिथ्स पर, जो कि हमने इधर उधर से सुने हैं। पहला मिथ है हिलता हुआ दांत अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं दोस्तों, जब दांत हिल जाता है किसी भी कारण से तो जो लॉस है उसका रिपेयर लिमिटेड होता है। टूथ वंस लॉस्ट नेवर कम्स बैक। तो इसीलिए अपने डेंटिस्ट से टाइम पे सलाह लीजिए। मिथ नंबर 2, सिर्फ बुढ़ापे में ही दांत हिलते हैं। नहीं दोस्तों, गम डिजीज, पेरोडोंटाइटिस, जिंजिवाइटिस किसी भी एज में हो सकता है। तो अगर आपको है तो इंतजार मत कीजिए बुढ़ापे का, अभी कंसल्ट कीजिए। दांत हिलने लगना एक साइलेंट एंड सीरियस वार्निंग है आपके गम्स की, आपके बोन्स के वीक होने की। एक बार दांत चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो अगर टाइम पे कंसल्ट करेंगे तो दांतों को बचाया जा सकता है, और अगर चला गया तो उसे रिप्लेस ही करना पड़ेगा। दोस्तों अपनी स्माइल को और चूइंग पावर को सेफ रखने के लिए आज ही अपना डेंटल अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिसको इसकी जरूरत हो सकती है। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही और वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, हम आप तक पहुंचाते रहें। मन में कोई सवाल है, सभी के मन में सवाल होता है, हम ह्यूमंस हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछिए, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। कोई और टॉपिक जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर जरूर पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने गम्स, अपने दांतों, अपनी बोन हेल्थ का ध्यान रखिए और ब्रश 2 बार कीजिए। बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ, दिस डॉक्टर शिल्पी।